तो बोध गया का महाबोधि मंदिर हमने आपको घुमा दिया, उसके इतिहास से रूबरू करवा दिया। अब जिन लोगों ने हमें घुमाया मंदिर के अंदर, उसका इतिहास बताया, वो टूरिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं। तो इनसे भी ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि बोध गया ये जो जगह है, यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से क्या ज़रूरतें हैं जो और होनी चाहिए या क्या कमियाँ हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, आप जो टूरिस्ट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष टूरिस्ट हैं। गाइड एसोसिएशन के हम बिहार के अध्यक्ष हैं। बिहार के अध्यक्ष हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो पर्यटन की बड़ी, अगर देखा जाए तो बिहार में बड़ी कमी मानी जाती है कि उस तरह की चीज़ें हैं नहीं, मगर जो हैं, जैसे बोध गया है, यहाँ पे पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी जितना बिहार में जो ऐतिहासिक स्थल है और जितने भी पर्यटक स्थल हैं, इतना समृद्ध इतिहास किसी भी अन्य राज्य को नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2600 वर्ष पुराना इतिहास है। और उस लिहाज से जो बिहार का विकास होना चाहिए था, जिस तरह से बोध गया का विकास होना चाहिए था, जिस तरह से इसके आसपास के अवस्थित ढुंगेश्वरी, गुरुपा और वैशाली वगैरह जो जितने भी अन्य बौद्धिस्ट स्थल हैं या हिंदू तीर्थ स्थल हैं या अन्य जैन तीर्थ स्थल, उसका विकास नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो यहाँ हमारे स्थानीय पर्यटक हैं, उनको अन्य स्थलों पर जाने के लिए आवागमन का भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है, मतलब कि कोई भी उनको ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा अगर हम अन्य जो भी हम बताएं आपको, अन्य स्थलों पर जाने के बाद वहाँ जो पब्लिक सुविधा होती है, शौचालय, सुरक्षा, लाइट, रोड वगैरह, किसी तरह का नहीं। अगर बिहार सरकार और भारत सरकार अगर केवल बिहार के टूरिज्म पर ध्यान दे तो यहाँ के जितने भी कम से कम 50% बेरोजगारी, और जो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चला रहे हैं ना, उसको बिहार में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। पर इसके लिए बहुत ईमानदारी से सरकार को पर्यटन की संभावनाएं बहुत हैं, पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, वो मौजूद नहीं है। कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? से मैं बोध गया की बात करूँ, इस जगह की बात करूँ, तो यहाँ क्या कमियाँ हैं? यहाँ के जो नेता हैं उनके पास आप कभी गए हों, क्या बात होती है? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर जो भी आप सुविधा देख रहे हैं, या तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है, या फिर जो होटल व्यवसायी हैं उनके द्वारा यहाँ निर्मित किया। सरकार के द्वारा यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ी मांग है हॉस्पिटल, अगर, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर देश के लोग आते हैं। अगर किसी तरह का कोई कुछ बीमारी और दुर्घटना हो जाए तो उनको यहाँ से पटना ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों को मांग है कि यहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण हो। यहाँ पर एक अन्य जो आवाजाही का जो साधन है अन्य तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए, उसका यहाँ से व्यवस्था हो। सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए, और जो भी पर्यटक स्थल पर वहाँ पर उनको पब्लिक सुविधा उपलब्ध कराए सरकार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भंते अशोक साक्या हुआ। जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे मंदिर को लेकर, या क्या और चीज़ें होनी चाहिए? सरकार, अगली सरकार जो भी आती है, क्या करना चाहिए, क्या कमी है? देखिए, ये अगर मंदिर अन्य देशों में होता इस मोरल सपोर्ट लिए हुए, तो इसको चमन बना देता लोग। लेकिन यहाँ योजनाएं बहुत आती है बिहार सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से और केंद्र सरकार के तरफ से कई सारे योजनाएं आती है। लेकिन योजनाएं पता नहीं यहाँ तक आते आते या तो वो सूख जाती है या बह जाती है। तो जो यहाँ पर्याप्त सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ये तो इंटरनेशनल जगह है, यहाँ तो पूरे विश्व के लोग आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, स्वर्ण टेम्पल का, अमृतसर का। वहाँ इस समय कोरोना काल में भी 50,000 डेली लोग एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, एक साथ वो सारे प्रक्रिया कर रहे हैं। वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है, ठीक है, सारा काम विधिवत व्यवस्थित है और वहाँ इतना इंतजाम है कि मत कहिए, ठीक है। यहाँ तक कि
आप जब रास्ते से गुजारते हैं तो वहाँ ये सूझ लेने के लिए अलग लोग, वहीं के श्रद्धालु लोग व्यवस्थित हैं और वो पैर धो कर के मंदिर के अंदर जाना है और अंदर मंदिर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख करके ही मन पवित्र हो जाता है। अगर अश्रद्धालु लोग भी है तो अपने आप मन में श्रद्धाएं उत्पन्न हो जाती है। ये व्यवस्थाएं एक राज्य का मात्र है, ठीक है, जो इतना व्यवस्थित है। आप उसी हिसाब से समझ के देख लीजिए, ये इंटरनेशनल प्लेस है भाई, यहाँ पूरे देश के ही लोग नहीं पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर निश्चित रूप से उस व्यवस्था को अगर इस जगह पे लागू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केंद्र सरकार के लिए भी ज़रूरत नहीं है, अगर मन में बिल्कुल इच्छा हो ना तो ये राज्य सरकार पूरा कर सकती है। और अगर वो व्यवस्था यहाँ व्यवस्थित हो जाए तो जो आप पर्यटक से जो रेवेन्यू प्राप्त करना चाहते हैं, जो वर्तमान समय का जो भी रेवेन्यू है, उससे अगर 50 गुना भी न बढ़ गया तो फिर जो कहिए सो। इच्छा शक्ति की कमी आप कह रहे हैं। अब गया से 2 बड़े बड़े नेता आते हैं, जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और प्रेम कुमार 7 बार के विधायक हैं और आपके क्षेत्र के नेता होंगे। आप लोग कभी उनके पास जाते नहीं? कभी नीतीश कुमार या बिहार सरकार या केंद्र सरकार का कोई बड़ा नेता यहाँ है, कभी उनसे बात नहीं हुई आप लोगों की कि क्या होना चाहिए? जैसे अस्पताल का मुद्दा रखा, यातायात का मुद्दा, कभी कोई नेता आया, कभी कोई वादा किया, कुछ बात हुई? वादा में कहाँ कमी है भाई साहब, वादा तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वादा करने में कहाँ पीछे है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अतीत के समय से अभी तक के कितने वादा हुए हैं भाई। हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो तो इतने लंबे समय से बात हैं विधायक। होता है क्या क्या कभी कि अगर नए लोग हैं तो उनसे आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी बात कर लेते हैं भाई और समझा बुझा लेते हैं। लेकिन आप देखिए कभी कभी आपके जो पूर्व परिचित हैं, तो पूर्व परिचित होने के कारण, ज़्यादा परिचित होने के कारण आपके बातों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। क्या इस कमी को आप महसूस करते हैं? तो यही कमी यहाँ पे हो जाती है भाई। इतने लंबे समय से विधायक हैं भाई, हम लोग समस्या भी रखते हैं, कौन ऐसा समस्या जो है उनको तक नहीं पहुँचा होगा या नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्व परिचित होने के कारण, गहरा परिचित होने के कारण वो उतना सम्मान। कमी आप लोगों की भी तो है ना कि आप लोग परिचय के चक्कर में जो शहर की या इस क्षेत्र की या इस मंदिर की पर्यटन स्थल की ज़रूरतें हैं वो उन तक रख नहीं पाते सामने ठीक से। नहीं, ऐसा नहीं कहिए। हम लोगों ने जब भी उचित मंच मिला, हम लोगों ने इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं से हमारे यहाँ तक प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री, हमारे जो पर्यटन सचिव थे सेंटर के, उनको बोध गया ने बैठ करके 50 लोगों के साथ हम लोग बैठ करके पूरा चर्चा किए थे, पूरा लिखित ब्यौरा दिए थे कि ये सारे काम यहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये सारी योजनाओं पर हम लोग बहुत जल्द में, पर कुछ होता नहीं है। बिहार सरकार के पास भी हम लोग लिखते हैं पर कहीं पर कुछ सुनता ही नहीं, केवल हम लोग का सुनता और करते अपने मन के। चुनाव का वक्त आ गया है, वोट पड़ने वाला है आपके यहाँ 28 तारीख को, तो जब चुनाव में जाएंगे तो ये सब मुद्दे दिमाग में होंगे, क्या चल रहा होगा। उसके अलावा जो आने वाली सरकार है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? आने वाली सरकार के बारे में हम लोग तो बस कोई भी सरकार आए, हम लोग उम्मीद है। अब उम्मीद तो हम लोगों ने 15 साल नीतीश कुमार जी को देख लिया है, इसमें तो कोई दो हर्ज नहीं। हम लोग 15 साल नीतीश कुमार जी को देख लिया, कुछ विकास हुआ, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हुआ, पर जैसा होना चाहिए था, जैसा बोध गया का इतिहास है, जैसा बोध गया का में लोगों का आना जाना है, वो स्टैंडर्ड का आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। और हम लोग बहुत तरह के हर जगह, हर उचित मंच पर हम लोगों ने बताया। यहाँ तक कि हम लोगों ने तो जो आज कोरोना देख रहे हैं, आज कोरोना विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोगों यहाँ 118 पर्यटक गाइड है बिहार सरकार के, जो कि अनेकों जिला में, हम लोग 14 जिला में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से केवल एक छोटा सा मांगा था कि हम लोग डेली बेसिस पर काम करने वाले मजदूर टाइप के गाइड हैं। आज हम लोगों को 50 रुपया मिलना मुश्किल हो रहा है गाइडिंग करने के लिए। हम लोगों को सरकार आप अपने स्तर से कुछ जिस तरह से अन्य लोगों को सहयोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी सहयोग किए रहे हैं। हम लोगों ने सरकार को इतना भी लिखा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, पर्यटन मंत्री को लिखा, टूरिज्म सेक्रेटरी को लिखा, बिहार के पर्यटन मंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को, टूरिज्म सेक्रेटरी को लिखा कि हम लोगों को भी कुछ दीजिए। यहाँ तक कि केवल हम लोग नहीं, हमारे इस पर्यटन
इंडस्ट्री से में पूरे भारत में डायरेक्ट 3 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं और देश का जीडीपी में 9 से 10% हमारा हिस्सा है। अगर हमारा हिस्सा का भी कुछ पार्ट अगर हमें दे देते, क्योंकि आज जितने भी देख रहे हैं सबसे पहला ये कोरोना से सबसे पहला प्रभावित कोई अगर व्यवसाय हुआ है तो वो टूरिज्म हुआ है और सबसे अंत में इसको बेनिफिट मिलेगा। हम जान रहे जब तक कोरोना 100% नहीं इस देश से चला जाएगा तब तक टूरिज्म का कोई भी नहीं होने वाला, रोजगार नहीं होगा। तो ये सारी समस्या है। तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलता है? टूरिस्ट तो यहाँ बड़ा कम दिख रहा है। हम लोग आपको बताए ना सर कि हम लोग अब यहाँ तक पर्यटकों से कहते हैं कि एज यू विश, ऐसे हम लोग का सरकार ने फिक्स रेट कर लिया है 500 रुपया मंदिर घुमाने का, पर आज तो 500 सोचिए 50 रुपया भी नहीं मिलता है हम लोगों को। इसी तरह से हम लोग साज धज के आते हैं, सारा चीज़ करके आते हैं। एक सब्जी खरीदने का भी पैसा यहाँ से नहीं मिल पाता है। हम लोग का ये दर्द है आँख में, पर कोई नहीं सुना। यहाँ तक हम लोग बीटीएमसी, देखिए बीटीएमसी है, 50 लाख रुपया कोरोना काल में चावल दाल गेहूं हम लोगों को बांट दिया, पर हम लोगों को एक छटाक नमक तक नहीं मिला। इनसे भी बोला कि हम आपके मंदिर में काम करके कमाने वाले लोग हैं, हम लोग की कुछ मदद कीजिए, पर कोई सुनता नहीं। किसी की आंखें में आंसू नहीं, दर्द नहीं, क्या करे, किससे कहें। अब तो अब कहना छोड़ दिए, आप लोग को सहारा है कि अब हम लोग आप लोग के साथ में जा करके अपना दर्द बयान करते हैं। किससे कहें, कहाँ कहें। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। संजीव जी, आप भी गाइड एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और गाइड का काम करते हैं। जी, गाइड। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई खर्चे तक की दिक्कत आ गई है डेली का। जी, हम लोग 8 महीना से बिल्कुल जो है ठप पड़े हुए, कोई काम यहाँ पे नहीं है। जब से कुछ लॉकडाउन टूटा है हम लोग वैसे ही रोज़ आते हैं और रोज़ चले जाते भी हैं। तो सबसे पहले कि घर में शिक्षा है और बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का भी इधर में दिक्कत हो गया है। बाकी आगे दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सरकार से ही कहेंगे। बाकी जैसे कितने लोग होंगे यहाँ पे काम करने वाले यहाँ पे 56 गो है, 56 है यहाँ पे। अब पूरे बिहार में जैसे मोहम्मद में 118 गो है हम लोग काम करते हैं मोनूमेंट साइट पे। ऑथराइज्ड हैं? जी, अभी हम लोग बिहार टूरिज्म से ऑथराइज गाइड हैं और हम लोग यहाँ पे काफ़ी 5 साल से यहाँ पे काम। तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी। जो ऑथराइज नहीं होंगे वो भी कम तमाम लोग होंगे। जी, अस्कॉट लोग काम करते हैं इसमें है। ये आपका जो पूरा जो बोधगया देख रहे हैं ना, इसका जो टूरिज़्म पे ही डिपेंडेड है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म को जो विकास करने के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है और जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है इसको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे ये बढ़ेगा तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लुएंस करेगा वो। तो हम इस पर भी आपसे बोलना चाह रहे थे, थोड़ा इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। हम लोग पहले भी इस चीज़ पर बात करना चाह रहे हैं लेकिन मौका हमको नहीं मिल रहा था। तो बाकी जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने वो हमारे दिल की बात सारा आपको बता दिया, दुख जो है। तो ठीक बात है। तो आपने सुना जो गाइड एसोसिएशन है उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि भाई किस तरीके से कोरोना काल के बाद से, क्योंकि लोग यहाँ पर्यटन के लिए कम आ रहे हैं तो उनकी जेब किस तरीके से, उनका जो डेली का खर्च है वो किस तरीके से मुश्किल हो गया है निकालना। उसके अलावा आपने मंदिर देखा, मंदिर का इतिहास देखा। एक और मुद्दा उन्होंने उठाया कि पर्यटन की संभावनाएँ बिहार में ढेर सारी है, कोई कमी नहीं है, खूब सारे पर्यटन स्थल हैं। मगर दिक्कत सरकार की इच्छा शक्ति है गया के लिए इन्होंने डिमांड की कि यहाँ पे सुचारू यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। देश विदेश से पर्यटक आते हैं, उनके लिए एक अच्छा अस्पताल चाहिए। उम्मीद करते हैं अगली सरकार जो आए इन सब मुद्दों पर ध्यान दे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।